22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या दुल्हन की तरह सजती हुई नजर आ रही है। अयोध्या में आप जगह जगह तरह तरह के नजारे देखेंगे। इसीलिए अयोध्या में 14 रंग के 14 लाख दीपों से एक विशाल मैदान में अद्भुत कलाकृति बनाई गई है। इस कलाकृति में प्रतापी राम की भव्य आकृति के साथ साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी दीपों से कलाकृति बनाई गई है। आपको बता दें कि ये कलाकृति श्री राम कर्मभूमि न्यास की तरफ से बनाई गई है, जो कि बिहार से रामलला के रिश्ते को दिखाती है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को एक बार फिर से अयोध्या ही नहीं पूरे देश में दीपोत्सव जैसा माहौल होगा। इसका आगाज अभी से हो चुका है, इसीलिए अलग अलग साइज के 14 दीपक मंगाए गए और उन्हें 14 अलग अलग रंगों में रंगा गया। इसे पराक्रमी श्री राम की कलाकृति बनाई गई, जिसके नीचे श्री राम जन्मभूमि मंदिर भी है। इन्हीं दीपों से जय श्री राम भी लिखा गया और बाईं और दाईं तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की कलाकृति भी बनी है। बिहार की एक समिति जिसका नाम श्री राम कर्मभूमि समिति है और इस समिति में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी हैं। इस समिति का मानना है कि श्री राम की जन्मभूमि भले ही अयोध्या हो, लेकिन उनकी कर्मभूमि बिहार भी है और बिहार के बक्सर में श्री राम ने पहले पराक्रम दिखाया था और ताड़का का वध किया था। इसीलिए जब वो अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं तो उनकी कर्मभूमि से दीपोत्सव की शुरुआत इस तरह तो बनती ही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो दीपोत्सव का माहौल बनने लगा है। एक हमारे पीछे देखेंगे, ये इस तरह का 14 लाख दीपों से ये इस तरह की कलाकृति या इस तरह की कई डिजाइन बनाई गई है, जो अलग अलग रंग के दीपकों को रंग करके एक पूरा दृश्य पैदा किया गया है, जिसमें जय श्री राम भी लिखा दिखाई देगा। यहाँ पे जय श्री राम की बड़ी सी एक कहिए कि कलाकृति दीपों से बनाई गई है, ये भी आपको दिखाई देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी इन्हीं दीपों से बनी दिखाई देगी। योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी इसी दीपों से बनती दिखाई देगी और ये अलग अलग रंग के दीपक हैं और इस तरह से इनको सजाया गया है, इस तरह से इनको संवारा गया है कि ये देखने में एक अद्भुत दृश्य पैदा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के पीए और इन्होंने ही ये अपनी देखरेख में ये सब कुछ तैयार कराया है। तो क्या नाम है आपका? संजीव भगत नाम है और मैं इस कार्यक्रम को शुरू से जब से शुरू हुआ तभी से मैं इसको करवा रहा हूँ। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है यह श्री राम कर्मभूमि न्यास, जैसे कि अयोध्या को कहते हैं श्री जन्मभूमि ट्रस्ट जो है, उसी तरह हमारे यहाँ जो बक्सर में भगवान श्री राम जब बालकाल से यहाँ से निकले अपने शिक्षा और दीक्षा के लिए बक्सर पहुँचे और जहाँ पे पहला बार उन्होंने पराक्रम को दिखाया, ताड़का का वध किया। अयोध्या और बक्सर का बहुत गहरा रिश्ता है। उसके ही न्यास के हमारे संरक्षक है श्री केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी, उनके ही मार्गदर्शन और नेतृत्व में ये कार्य चल रहा है, जहां 14 लाख दिए से आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा और ये विशाल आकृति आज तक विश्व में कभी नहीं बना और आज बन करके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा, जिसमें 14 लाख दिया और 14 कलर से बने हैं। 1100 से ज्यादा इसमें कलाकार लग गए हैं बनाने में, जिसे हम लोग आज ये लाइन के किनारे किनारे आप देखेंगे तो 50,000 दिए को भी जलाए जाएंगे और आज इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री करेंगे और उनके साथ कई और केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं तो इसका शुभारंभ करेंगे। ये सोच कैसे आई? ये सोच हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, प्यारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की जो मिशन है वोकल फॉर लोकल, उसको हम लोगों ने जमीन पे उतारने का काम किया है। हमने अयोध्या के ही कलाकारों को मौका दिया, हमने अयोध्या के ही कुम्हारों को भी मौका दिया, जिसे विश्वकर्मा भगवान का विश्वकर्मा का दर्जा दिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने। उन सभी विश्वकर्मा भगवान से हम लोगों ने ये सारा कार्य करवाने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की भी कलाकृति बनाई गई। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनका जो भाव है, उनके प्रति जो हम लोग का समर्पण है, भगवान श्री राम के प्रति जो हम लोग का समर्पण है वो तो है ही, लेकिन उनके साथ साथ हमारे मोदी जी और योगी जी के प्रति भी हम लोग का बहुत बड़ा समर्पण है। इसलिए हम लोगों ने उनका भी आकृति करने का काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का भी। 14 लाख दीपों से 14 रंग को से रंग करके एक ऐसी अद्भुत कलाकृति या कहिए कि दृश्य दिखाया गया है जो अपने आप में अद्भुत है और जब इसकी शुरुआत होगी तो अपने आप में एक अलौकिक दृश्य दिखाई देगा और ऐसे दृश्य अब अयोध्या में आमतौर पर देखने को मिलेंगे। लेकिन ये दीपमालाएं अयोध्या और बिहार की एक कहानी भी कहती हैं और उस रिश्ते को भी उजागर करती हैं।
तो फिलहाल अयोध्या इस वक्त राममय नजर आ रही है। अयोध्या श्री राम के रंग में रंगी हुई है। अब देखना होगा कि 22 जनवरी से पहले और क्या क्या चीजें अयोध्या में खास नजर आती हैं। अयोध्या से बनवीर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।